जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लाए हैं हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो उसमें से इन संविधान के क्वेश्चनों का आने अनिवार्य है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और अगर कहे कि दूसरी बैठक कब हुई थी तो वहीं पर होगा 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अगर कहे कि तीसरी संविधान सभा की बैठक कब हुई थी तो वहीं पर होगा हमारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न कहता है हमारा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको किया गया था, गठित किया गया था। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न कहता है हमारा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप की समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, वहाँ पर क्या था, अस्थाई, यहाँ पर है अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो इस छठवां प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतया लागू हुआ था। पूर्णतया लागू तो हुआ था, किस दिन हुआ था हमारा, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था कि पूर्णतया लागू हो गया था संविधान। ठीक है, और अब हमारा है सातवां प्रश्न, क्या कहता है कि भारत कब गणतंत्र बना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, पूर्णतया गणतंत्र हो गया था। ठीक है, तो अब हमारा है आठवां प्रश्न, चलिए चलते हैं हम आठवें प्रश्न की ओर। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट सोल। ठीक है, तो उसकी सोल क्या होती है, मतलब भारतीय संविधान की सोल उसकी प्रस्तावना होती है। ठीक है, उसकी प्रस्तावना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है हमारा कि संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और ठीक इसी के 2 दिन पहले ही हमारा क्या हुआ था कि राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स कितनी हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कितनी हैं हमारी, 6 हैं। ठीक है, पहले 7 थी जो कि संपत्ति का अधिकार था, बाद में उसे 44वें संशोधन के अनुसार हटाकर 300 के काम में रख दिया गया था। ठीक है, जो कि मतलब वो अलग से अपना एक जो संपत्ति का अधिकार है उसे इसमें रख दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अलग प्रश्न की ओर, मतलब 11वें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। वही हमारा प्रश्न है ना, इसमें 44वें संशोधन के द्वारा ही हमारा क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर, 12वें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, और आ और बा
और संसद है, क्या हो सकता है हमारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारा दोनों है, ठीक है। तो इसको हम सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 21 का ए, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 14वां प्रश्न हमारा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो हमारा है वो क्या है? वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 15वां है। इसमें कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 40 बनाया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो 16वां हमारा है। इसमें कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रूस से, ठीक है। रूस से हमारा क्या किया गया था कि मूल कर्तव्य क्या गया था? लिया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। इसमें कहा गया है कि संविधान के मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल कितनी संख्याएं हैं? 11 हैं, ठीक है। 11 संख्याएं हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 18वां में कहता है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 19वां। उसमें कहता है कि भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इसमें निहित है राष्ट्रपति में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 20वां। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो कितना होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो कि है 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, ठीक है।